हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों एनएमसी ने 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि काफ़ी शॉकिंग था बच्चों के लिए। एनएमसी ने इस नोटिफिकेशन में बोला है कि जो एमबीबीएस में देश भर में एडमिशन की लास्ट डेट थी यानी कि कट ऑफ डेट थी 30 सितंबर 2023 थी। इसके बाद जो भी एडमिशन कराए गए हैं वो सारे इनवैलिड होंगे, उन एडमिशन को एनएमसी रजिस्टर नहीं करेगा। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये सारे एडमिशन का क्या होगा। तो एनएमसी ने बोला है, मेडिकल कॉलेजेस को डायरेक्ट किया है कि जितने भी एडमिशन 30 सितंबर के बाद हुए हैं उन बच्चों को रिलीज़ कर दिया जाए, उनको एमबीबीएस में कंसिडर नहीं किया जाए, रजिस्टर नहीं किया जाएगा उनको। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, इससे बहुत सारे बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा। बिहार की काउंसलिंग अथॉरिटी थी जिसने थर्ड राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड 1 सितंबर के बाद ही हुए थे, उसमें मैक्सिमम एडमिशन। वो सारे बच्चों पे अब ये सवाल उठ गया है कि क्या उनके एडमिशन माने जाएंगे या फिर रद्द कर दिए जाएंगे। बिहार की तरह ही 1-2 स्टेट और थे, महाराष्ट्र जैसे, जिनमें भी स्टे वैकेंसी राउंड बाद में हुआ था। तो कुल मिला के आप मानोगे तो बिहार में 834 स्टूडेंट ऐसे हैं जो राउंड 3 और स्टे वैकेंसी के थ्रू आए थे, और महाराष्ट्र वगैरह जैसे स्टेट है उनमें भी 100-150 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो कुल मिला के 1000+ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन कट ऑफ डेट के बाद हुआ था, यानी कि 30 सितंबर के बाद हुआ था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 1000 स्टूडेंट को एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे बच्चे बहुत सारे, और एनएमसी से बात चल रही है। बिहार काउंसलिंग अथॉरिटी है वो भी बच्चों के साथ सपोर्ट में खड़ी है कि एनएमसी डेट को आगे करे, क्योंकि 1000 बच्चों का एडमिशन कैंसिल करना कोई हलवा नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। 1000 बच्चों की ज़िंदगी एक साथ खराब होगी करीबन। तो इसलिए एनएमसी को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जो कि वो करेंगे। फिलहाल में तो एनएमसी ने यही बोला है कि ये एडमिशन इनवैलिड है, इन बच्चों को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, नहीं माना जाएगा इनका एडमिशन। तो बच्चों की एनएमसी से बात चल रही है, काउंसलिंग अथॉरिटीज़ आपस में डिस्कस कर रही है, कोर्ट में भी जाएंगे। तो इसका फैसला ज़्यादातर चांस है कि बच्चों के फेवर में ही आएगा, क्योंकि ये एनएमसी बहुत ही गलत कर रही है। अब ये कर क्यों रही है, इसका रीज़न आप समझ लीजिए कि आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था, मेडिकल में एडमिशन होते रहते थे, बहुत टाइम तक होते रहते थे, काफ़ी लेट तक होते रहते थे। तो कोर्ट में कुछ केस हुए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके आधार पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक ऐसी कट ऑफ डेट डिसाइड करेंगे जिसके बाद एडमिशन नहीं होंगे, ताकि मेडिकल सेशन को रेगुलेट किया जा सके और जो मेडिकल एजुकेशन के ओवर्स है वो कंप्लीट हो सके टाइम पे। ऐसे तो लेट एडमिशन हो जाएंगे, तो लेट सेशन हो जाएंगे। तो इसलिए पूरे इंडिया में एक ऐसी डेट डिसाइड करी जाए जिसके बाद मेडिकल में एडमिशन ना हो। तो एनएमसी को कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि एक ऐसी डेट हर साल आपको फिक्स करनी है और हमको सेंड करनी है, पूरी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को, एमसीसी वगैरह को सेंड करनी है कि यहाँ तक आपको काउंसलिंग खत्म करवानी है, इसके बाद एडमिशन नहीं माने जाएंगे। तो एनएमसी ने ऐसा ही किया, इस साल डिसाइड करी थी, जुलाई के अंदर उन्होंने सबको बता दिया था कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद एडमिशन नहीं माने जाएंगे। एमसीसी ने इस चीज़ को मान लिया था, 30 सितंबर से पहले सारी करवा दी थी काउंसलिंग। लेकिन बिहार काउंसलिंग अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, हर राउंड को उन्होंने लेट किया है। हर बार एक नोटिफिकेशन चला देते थे कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन काउंसलिंग इज डिलेड। हर राउंड में उन्होंने लेट किया है, हर राउंड में उन्होंने गलत किया है बच्चों के साथ। इस वजह से काउंसलिंग लेट होती गई और काउंसलिंग की डेट कोलैप्स करी, जिससे काफ़ी ज़्यादा सीटें ब्लॉक हुई, बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट रह गई। स्पेशल राउंड भी नहीं कराया गया, इस वजह से काफ़ी सारी 100-150 सीटें हैं वो भी खराब हुई है सारे स्टेट्स में मिला के। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 100-150 बच्चों का नुकसान वहाँ हो गया। और अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं कि हज़ारों बच्चों का एडमिशन कैंसिल करने पे आ गए हैं। तो ये चीज़ इनको सोचनी चाहिए, थोड़ी सी इनको दया दिखानी चाहिए स्टूडेंट्स पे, क्योंकि ये जो 1000+ एडमिशन है ये इलीगल नहीं है, बिल्कुल ये लीगल है, बस डेट्स के बाद में हुए हैं। तो इस बिना पे इनका एडमिशन कैंसिल करना सही बात नहीं है, इलीगली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग के जरिए हुए हैं, मार्क्स के आधार पे हुए हैं, सभी एडमिशन लीगल है। तो इनका एडमिशन कैंसिल करना गलत बात है, तो एनएमसी को ये सोचना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आगे आ रहे हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है, और बाकी स्टूडेंट भी इनका फेवर कर रहे हैं, काउंसलिंग अथॉरिटीज़ भी इनका साथ दे रही है। तो ज़्यादातर चांस है कि इन बच्चों का एडमिशन कैंसिल नहीं होगा और एनएमसी अपनी डेट एक्सटेंड कर देगी। ये वाली कोर्ट में अभी बात चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में। कट ऑफ डेट 30 सितंबर थी, इसके बाद जो एडमिशन हुए हैं उनको कैंसिल करने की एनएमसी ने बात कही है। 2-3 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आ रहा होगा ये वाला नोटिफिकेशन। टेलीग्राम चैनल पर भी हमने डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और एमबीबीएस से रिलेटेड आगे का आप कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चैनल पर आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपको एमबीबीएस में कैसे कैसे मैनेज करना है। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।